दोस्तों, तो अपना अल्फ़ाबेट कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं कोडिंग रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो क्लास है अपनी कोडिंग रिकॉर्डिंग की है। कोडिंग रिकॉर्डिंग बेसिक होता क्या है, मैंने आपको अल्फ़ाबेट में पढ़ाया था। वैसे तो जिसने अल्फ़ाबेट की क्लास नहीं देखी वो जाके पहले अल्फ़ाबेट्स अंग्रेज़ी वर्डमाला की जाके रीजनिंग की क्लास पूरी देखे। तो ये कोडिंग रिकॉर्डिंग भी उसी से रिलेटेड है। मैं आपको इसमें थोड़ा थोड़ा बेसिक बता देता हूँ स्टार्टिंग का, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोला था कि अगर आपने अल्फ़ाबेट समझ लिए तो, और जो आपको स्टार्टिंग है ना जो बताए थे वो चीज़ें समझ ली आपने, जो अल्फ़ाबेट में स्टार्टिंग बताई नहीं, तो आपको बहुत सारे चैप्टर्स में आपको वो कम आने वाली है। तो आपको मैं इसमें कोडिंग रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ कि इसमें क्या ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट मैंने आपको जैसे कि अल्फ़ाबेट में बताया था, एक मिनट, हाँ, जैसे कि मैंने आपको अल्फ़ाबेट में बताया था कि आपको ABCD की नंबरिंग याद करनी है। मैं आपको लिख के बता देता हूँ कैसे। LMNOPQRSTUV, सॉरी, क्या है ना, अपन को फ्लो में चले गए अपन। क्या है, नंबरिंग भी ऐसे भी हो जाएगी और साथ में दो चीज़ें हो जाएंगी इसमें, ठीक है। फिर इधर से एन लिखना स्टार्ट करना है, NOPQRSTUVWXYZ। कोडिंग रिकॉर्डिंग में बेसिकली अपन को समझना ये होता है, पहले चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। आप शॉर्ट ट्रिक बना के करो वो मायने नहीं रखता। कई लोग बताते हैं शॉर्ट ट्रिक है, ये वो है, बट मैं सबसे अच्छा ये चीज़ समझता हूँ शॉर्ट ट्रिक से अच्छा है कि आप डायरेक्ट ही इनको चीज़ों को रट लो, जिससे कि आपको शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत ही ना पड़े। और थोड़ी बहुत चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी, बाकी सब चीज़ समझनी है आपको। और आगे का जो भी मैं पढ़ा हूँ आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। समझोगे तभी आपको आगे क्वेश्चंस समझ में आएंगे, आपको जितने क्वेश्चंस हैं वो बनेंगे आपको। और मैं कोशिश करूँगा कि कोडिंग रिकॉर्डिंग आपका इसी क्लास में कंप्लीट करा दूँ। अगर इसमें नहीं हो पाता है, क्योंकि एग्जाम्पल भी आपको देने पड़ेंगे, प्रैक्टिस भी कराना पड़ेगी, तो कुछ प्रैक्टिस में इसमें करा दूंगा, कुछ जो प्रैक्टिस बचेगी वो अपन कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। तो मैंने आपको क्या बताया था कि नंबरिंग जो लेटर है उसकी नंबरिंग याद करनी है। फर्स्ट कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो ये कुछ नंबरिंग है, इनको याद करनी होगी, क्योंकि ये चीज़ें मैंने आपको अल्फ़ाबेट में भी बताई थी वाली चीज़ कि अगर आपको इसकी नंबरिंग, उसमें तो ये बताया था मैंने लेफ़्ट टू राइट इधर से करना है, लेफ़्ट टू राइट, ये उसका तो ये हो रहा था कि लेफ़्ट टू राइट। बट आपको नंबरिंग तो सब चीज़ में कुछ मतलब 2-4 टॉपिक ऐसे हैं जो जिसमें आपको नंबरिंग लगेगी ही लगेगी। तो आपको ये चीज़ें आपको दिमाग में बैठा लेना है कि अगर आपको ये चीज़ याद होगी ना तो 2-3 चैप्टर तो आपको वैसे भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये अपना हो गया, क्लियर हो गया दर्द का, सर क्लियर हो गया। अब आगे पढ़ाइए, बकवास मत कीजिए। ओके, आगे चलते हैं। नो बकवास, ओनली पढ़ाई। हाँ, तो इतना कंप्लीट हो गया। इसमें अपन को क्या चीज़ देखनी है, एक नंबरिंग हो गई। कोडिंग रिकॉर्डिंग में सेकंड का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, वो है अपोजिट वर्ड। ये तो आपने अल्फ़ाबेट पढ़ा था, ये आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग में बता रहा हूँ मैं कि आपको अल्फ़ाबेट का बहुत ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, इनको याद करना है। एक मैंने आपको बताया था ना कुछ चीज़ें आपको जो रटनी पड़ेंगी, यही चीज़ें हैं। एक तो नंबरिंग, दूसरा अल्फ़ाबेट का सॉरी वो अपोजिट। ओके, जो अपोजिट है वो आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे ए का अपोजिट क्या आएगा, Z, B अपोजिट Y, C का अपोजिट X, D का अपोजिट W, E का अपोजिट V, F का U, G, T, H, S, I, R, J, Q, K, P, L, O, M, N।
अब देखो क्या है ना कि बहुत सारे क्लासेस जो ऑनलाइन चलती हैं या ऑफलाइन जो पढ़ाते हैं उन्हें मतलब बहुत जगह बताया जाता है, कोई ट्रिक बताते हैं, ये बताते हैं, वो ट्रिक मैं भी बता सकता हूँ, बट आपको बेसिक अगर ऐसे ही याद कर लिया ना आपने, सबसे बेस्ट यही लगेगा। मतलब मैंने कोई ट्रिक से याद नहीं किया, किसी से याद नहीं किया, मेरे को बेसिक यही अच्छा लगा और अभी तक रटा हुआ है। ट्रिक से क्या होगा, अगर आपके माइंड में ट्रिक नहीं आई, सोचो ट्रिक नहीं आई तो आपको भूल जाओगे वो चीज़, लेकिन अगर आपको ये चीज़ रटी होगी तो आपको शायद माइंड में आएगी ना डायरेक्ट। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्योंकि ध्यान की आजकल बहुत कमी आ रही है। अब आपको मैं वैसे वो नहीं है, मैं आपको उसका शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ याद करने के लिए। फर्स्ट आती है जॉटी, सभी बताते हैं, वो भी मैं ही बता दे रहा हूँ। जॉटी फर्स्ट 5 की टेबल आती है इसमें। दूसरा आता है कैप्लरॉक्स, इसमें 3 की टेबल आती है। इसमें क्या करना होता है, CFI क्या 12 LORU और ये आएगा अपना WX कैप्लरॉक्स। तो एक तो ये हुआ कि आपको 5 की टेबल और 3 की टेबल। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें मायने नहीं लगती मेरे लिए। अगर आपको याद करना है तो इससे भी याद कर सकते हो आप। अगर मेरा मान है तो डायरेक्ट याद करना मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा, लेकिन आपको ये चीज़ें याद रखनी तो क्या कर सकते हैं, इच्छाधारी हो कर सकते हो और क्या। फिर चलते हैं नेक्स्ट अपोजिट वर्ड की जो आपकी ट्रिक रहेगी वो देखते हैं। AZ का अपोजिट, AZ को आप आज से भी याद रख सकते हो और ये आज से भी याद रख सकते हो AZ को। ओके, सेकंड बी बाय, तो इसको आप बी बाय से भी रख सकते हो एंड BU बाय से भी रख सकते हो, खरीदने वाला बाय या बाय वाला बाय। ओके, थर्ड रहेगा अपना CX, तो क्रैक्स से भी रख सकते हो इसको याद, क्रैक्स। फोर्थ अपना रहेगा DW, तो उसको ड्यू से भी रख सकते हो। और अब चलते हैं नेक्स्ट 5 EV, उसको रख सकते हो इवनिंग, और क्या हो सकता है, मतलब जो भी आपके मन में जो बने याद करने, जिससे मतलब मैं तो इतना जानता हूँ कि जिस चीज़ से आपको ये चीज़ें याद हों वो आप माइंड में लगा सकते हो। जो भी मैं तो जो मेरे को आई वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 6 अपना जो आएगा फ्यू, वैसे FEW होता है बट इसको याद करने के लिए अपन FEU लिख लेंगे, ठीक है। या फिर इससे आप दूसरा टेक्स्ट से लिख सकते हो फादर अंकल, फादर अंकल से भी कर सकते हो। 7 में अपना आएगा GT, आपने GT एक्सप्रेस का, ग्रैंड ट्रक एक्सप्रेस का वो तो सुना ही होगा नाम। GT ग्रैंड ट्रक्स जो GT रोड है, GT एक्सप्रेस बहुत फेमस है। या फिर आप किससे रख सकते हो, ग्रीन टी से भी रख सकते हो, ग्रीन टी से भी इसे याद रख सकते हो। मतलब ग्रैंड GT एक्सप्रेस नहीं है तो ग्रीन टी आ जाएगी, क्योंकि दो जो चीज़ें मेरे हिसाब से इनको रटना बहुत अच्छा मेरे को लगा, क्योंकि जिससे आपको याद हो जाए वो आपके माइंड में, जो आपके माइंड में जो आप मतलब शॉर्ट ट्रिक आ रही हो, कुछ भी आ रही हो, जैसे मेरे माइंड में ये चीज़ें आई तो मैंने लिख दिया। जो आपके माइंड में जिससे आपको याद हो रहा हो, बस याद करने से मैटर रखता है आपका कौन सी फॉर्म से कर रहे हो, कौन सी शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हो, वो मायने नहीं रखता, बस याद होना चाहिए। ओके, फिर देखते हैं HS हाई स्कूल, या फिर
छोड़ो, नहीं आ रहा मेरे माइंड में, HS हाई स्कूल से भी रख सकते हो। तो 7 हो गए। अब चलते हैं IR, 8 इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवेज। सेकंड JQ, JQ को किससे याद रखोगे? क्वीन ऑफ झांसी से रख सकते हो। क्वीन ऑफ झांसी से भी रख सकते हो। देन अपना आएगा कौन सा? KP, कपिल, या फिर किंग्स 11 पंजाब, 11 पंजाब, या कर्नाटक पंजाब। मतलब किसी से भी याद कर लो, मायने नहीं रखता, याद होना चाहिए यार। तो अब कौन सा रह गया अपना? LO और MAN। तो 10 तक हो गया था, 11 यहाँ पे लिख दे रहे, LO। तो इसको आप याद रख सकते हो, लो से भी रख सकते हो, या फिर लोइन से भी रख सकते हो, ठीक है। 12 MN, तो ये तो वैसे भी याद हो जाएगा, मन मैन, कुछ भी, मतलब याद होना चाहिए। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक हुई आपकी उसकी अपोजिट की, एंड ये आपका हुआ किसका? नंबरिंग याद करने की। तो ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी है, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैंने अल्फ़ाबेट में भी आपको बताया था कि अल्फ़ाबेट में थी अपना ये नंबरिंग याद थी, लेकिन इसमें आपका इम्पोर्टेंट है अपोजिट। ये चीज़ें याद रहेंगी, क्योंकि आप जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया, उसमें आपको अपोजिट वर्ड्स पूछ लिए गए। आपको मैं आगे एग्जाम्पल कराऊंगा, उसमें बताऊंगा। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आए, और आए भी हैं, आते भी बहुत ज़्यादा आते हैं, अगर आपके आए तो फिर आप उस टाइम पे क्या करते हो? नंबरिंग से देखते हो। अगर आपको नंबरिंग याद नहीं होती तो फिर क्या करते हो? उंगलियों पे काउंट करते हो, ए बाबा आजा रे बाबा। फिर वो आपके माइंड में थॉट आता है बाबूराव का, फिर बाबूराव का जो होता है डायलॉग, ए बाबा आजा, तो वो नहीं आएगा, कि बाबूराव कभी आएगा नहीं, बाबूराव सिर्फ मूवी में आएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। तो ये तो हुआ अपना बेसिक्स चल रहा है अभी, तो इन चीज़ों को याद रखना है। अब देखेंगे कि कोडिंग वो मतलब कितने फॉर्मेट, कितने फॉर्म होते हैं कोडिंग में, कितने फॉर्म लगते हैं। वैसे आपको कोई बताएगा नहीं, कहीं पे भी चले जाना, कोई ऐसा क्लास बहुत मतलब वैसे मिलेंगे जो आपको बताएंगे, वो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन कराते हैं इन चीज़ों को बताने की बात। लेकिन मैं आपको इसलिए क्लियर कर रहा हूँ वो चीज़ें, ताकि आपके माइंड में एक एक चीज़ समझ में आ सके कि कोडिंग डिकोडिंग कैसे करनी है, कहाँ से, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, कौन से फॉर्म से बनते हैं। तो मैंने ऐसे फॉर्म बनाए हैं जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग फॉर्म इधर से स्टार्ट करते हैं, बढ़िया सा डायग्राम बनाते हैं। तो फर्स्ट होता है अपना फॉर्मेट फॉर्म, सेकंड होता है अपना रिवर्स फॉर्म, थर्ड होता है अपना मिक्स क्या बोलते हैं उसे, क्रॉस फॉर्म, और फोर्थ होता है अपना पोजीशन फॉर्म, और लास्ट जो अपना होता है वो है अपोजिट फॉर्म, अपोजिट फॉर्म। तो ये फॉर्म होते हैं, आपको नोट डाउन करना है वो भी कर सकते हो, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए है, इनका कोई औचित्य नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन किन किन प्रकार से आ सकते हैं, ताकि आप वहाँ पे जाके क्वेश्चंस में कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो ये होते हैं कोडिंग डिकोडिंग में फॉर्म कितने प्रकार, मतलब कि आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कितने प्रकार से। तो इतने प्रकार से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, देख सकते हो आप। तो ये चीज़ क्लियर हुई। अब अपन आगे देखेंगे इनके क्वेश्चंस, फॉरवर्ड फॉर्म के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, रिवर्स फॉर्म के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, पोजीशन फॉर्म के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, और अपोजिट फॉर्म के क्वेश्चन कैसे बनेंगे। साला मच्छर इतना परेशान कर था ना, क्या बात है।
अच्छा एक बात बताओ, ये चीज़ किस किसने की है कि वो मैंने तो बहुत किया है। मैं क्या स्कूल जाता था, अपनी स्टोरी सुनाओ, तो मतलब मेरे को लिमिटेड पेन मिलती थी, क्या इतनी पैकेट आता था पूरा पेन्स का। आपको क्या है लिमिटेड पेन दी जाती है कि आपको एक पेन है, इसको जब तक ख़त्म ना हो जाए तब तक दूसरी नहीं मिलेगी, ठीक है। या पेंसिल्स यूज़ करते थे, मतलब बचपन में पेंसिल यूज़ करते थे तो वो चीज़ मिलती थी। तो मैं क्या करता था, पेंसिल छीली, नोक टूटी, बची कुछ नोट खा गए। तो कौन किस किस ने है कमेंट करके बताओ, किस किस ने पेंसिल खाई है, सच सच बताना, क्योंकि लिखने से ज़्यादा क्या खाने में ज़्यादा काम आती थी पेंसिल। उस टाइम पता नहीं था ना कि पेंसिल का कितना यूज़ हो सकता है। तो अब देखेंगे कोडिंग रिकॉर्डिंग के फॉर्मेट फॉर्म, फर्स्ट देखेंगे अपन फॉर्मेट फॉर्म। फॉर्मेट फॉर्म, फॉर्मेट फॉर्म फर्स्ट। फॉर्मेट फॉर्म कैसा आता है, जैसे कि मैंने इसमें लिखा है एग्जाम्पल, रानी, भड़क गई रानी, रानी लिखा और मैंने नीचे लिखा ये, मैंने इसका कोड लिखा। अब वो आपसे पूछेगा कि बताओ इसका क्या कोड क्या होगा। फॉर्मेट फॉर्म है, ध्यान से समझना, एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में से आएंगे नहीं आपके इतने छोटे छोटे क्वेश्चन, वो कुछ इतनी सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। हाँ फॉर्मेट फॉर्म में क्वेश्चन आएंगे ज़रूर, बट ऐसे सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। रानी राजा को भगा के ले गई और क्रॉस किया, क्या किया, रोड क्रॉस किया, सॉरी लिमिट क्रॉस की। राजा ये है, रानी ये है, क्रॉस ये किया, रोड बताना है कौन सा रोड क्रॉस किया। वाह सर क्या वो बनाया है आपने। तो देखो फॉर्मेट फॉर्म में ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है। फॉर्मेट फॉर्म में टाइम पास लिमिट का करना चाहिए। फॉर्मेट फॉर्म में अपन ने क्या किया, कोर्स देखो, इसकी पहले तो नंबरिंग याद होगी तो समझ में आएगा। नंबरिंग कर लेते हैं, 18, 1, 14 और 9, 20, 3, 16, 11। अब गौर से देखो कि इसमें फॉर्मेट फॉर्म में है क्या। फॉर्मेट फॉर्म में ज्यों का त्यों दिया है, बस इसमें क्या है कि फॉर्मेट मतलब फॉर्मेट में लिखा हुआ है कि देखो फॉर्मेट में है एक के नीचे एक, बट ये कि अंतर बताया हुआ है, कितने का अंतर है, 18 और 20 में 2 का अंतर है, और मतलब 2 प्लस किया गया है, अंतर नहीं, इसे प्लस बोलेंगे क्योंकि अगर उल्टा कर दिया तो फिर वो माइनस होगा। ओके, तो 18 प्लस 2 है यहाँ पे, इधर भी प्लस 2 है, 14 प्लस 2 16, 9 प्लस 2 11। तो इसमें भी अपन प्लस 2 ही करेंगे। 3 इसकी नंबरिंग कर लो, इससे नंबरिंग से क्या है कि आपको ऐसे उंगलियों पे बच्चे ऐसे उंगलियों पे नहीं काउंट करना है कि 1 2 3 4 लगे गंदे 5 4 कुछ भी, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हुई। तो क्रॉस में क्या आंसर होगा, 15। याद करना है नंबरिंग को, 19 90, तो मेरे को याद है, फिर दिन नाना लिख रहा हूँ। क्रॉस इसको सॉरी क्रॉस का क्या करना, अब सीधा फॉर्मेट फॉर्म में लिख लो इसको। प्लस 2 है ना, तो 3 प्लस 2 ई आएगा इधर, 18 प्लस 2 टी आएगा, 15 प्लस 2 क्यू आएगा, 19 प्लस 2 20 यू आएगा, यू आएगा ई टी क्यू यू। मतलब रानी राजा को लेके भागी, कौन सा रोड क्रॉस किया था, ई टी क्यू यू। ओके, तो फॉर्मेट फॉर्म हुआ। अब देखते हैं रिवर्स फॉर्म। रिवर्स फॉर्म, रिवर्स फॉर्म, तो रिवर्स फॉर्म में आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्लियर वैसे समझ में आ रहा होगा रिवर्स फॉर्म क्या है। आपको और क्लियर कर देता हूँ मैं। रिवर्स फॉर्म, रिवर्स फॉर्म इज अ, जैसे कि मैंने इधर लिख दिया आंटी, आंटी की भी वजह गजब कहानी है। किसी 30 साल की आंटी से बोल दो कि आप आंटी हो,
मानेगी नहीं हम आंटी है, उम्र भी नहीं बताएंगे। लड़कियाँ कभी उम्र बताती ही नहीं है, अपनी उम्र ही छुपा लेती हैं। मतलब 55 साल की आंटी से बोलो तो मैं मानेंगी आंटी हूँ। हमको आंटी कैसे बोला आपने, आई एम नॉट आंटी। आंटी के नाम पर क्यों चढ़ जाती हैं। हम जैसे लड़कों को चलते जाते बच्चे बोलते हैं अंकल जी कहाँ जा रहे हो, कहीं नहीं बेटा घूम रहे हैं। तब की उम्र क्या है, 16-17। ठीक है, तो अब क्रॉस फॉर्म रिवर्स फॉर्म में क्या करना है। क्वेश्चन ये दिया है आंटी, एक मिनट क्वेश्चन ये नहीं है, आंटी लिख ले रहे हैं खाली। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको क्या करना है। मैंने लिखा है यहाँ पे राजा का बज गया बैंड बाजा, क्योंकि उसने बोल दिया आंटी को आंटी। तो इसका कोड ये है, तो राजा का कोड क्या होना चाहिए देखते हैं। रिवर्स फॉर्म लिखा है, माइंड लगाओ, रिवर्स है। देखो चेक कर लेते हैं, पहले नंबरिंग जरूरी है तो नंबरिंग कर लेते हैं। 1 21 14 20, ठीक है, 22 16 23 एंड 3। तो इसमें क्या है रिवर्स किया हुआ है। रिवर्स कैसे, ऐसे इधर इसका इसमें एंड ए, ठीक है। तो रिवर्स ऐसे ही इसका रिवर्स कर लेते हैं, मतलब +2 में रिवर्स, +2 में रिवर्स है। तो रिवर्स में आपका +2 भी आ सकता है, +3 भी आ सकता है, वो आपका माइनस भी कर सकता है। क्या पता उल्टा कर दे इसका, कि ये ऐसे ऊपर लिखा है तो आंटी नीचे आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -2। तो प्लस भी कर सकता है, माइनस भी कर सकता है। इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखना। वो आपको माइनस, आपको सिर्फ नंबरिंग करके देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। वो आपको -2 भी कर सकता है, +2 3 4 5, -2 × 3 भी कर सकता है। जैसे कि उसने मान के उसने क्या दिया, रिवर्स फॉर्म में तुमको क्या दे दिया, जैसे कि उस इधर देखो B और इधर दे दिया उसने रिवर्स फॉर्म में। इधर मान लो, एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, E, ठीक है, ये दे दिया। आप बोलोगे सर रिवर्स फॉर्म में मैच नहीं कर रहा, ना फॉर्मेट में कर रहा है, ना क्रॉस में कर रहा है, करेगा किस में। एक्चुअली वो है रिवर्स में, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे। क्यों, क्योंकि देखो B का नंबर 2, E का 5 × 2 कितना हुआ 4 + 1 कितना हुआ 5, मतलब E। तो क्वेश्चन मतलब ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है और ऐसे आते हैं। तो इन चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखें आप, क्योंकि इनसे ही बनते हैं हमारे कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो +2 हो गया, +2 राजा का क्या है 18 1 10 1। अब इसका क्या कर लेते हैं, रिवर्स करते हैं। तो रिवर्स में +2 करना है अपन को, 20 T C L C। तो राजा का क्या बना ये। तो इसमें अपन ने क्या रिवर्स किया, रिवर्स में आंसर आया। उसमें फॉर्मेट था तो फॉर्मेट में आंसर आया। नेक्स्ट ही देखते हैं, नेक्स्ट इसको साफ कर लेते हैं। अब देखेंगे अपन क्रॉस फॉर्म। अब क्या देखेंगे, क्रॉस फॉर्म में करना क्या है। क्रॉस फॉर्म में कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको समझना है चीज़ों को। जितना अच्छा समझोगे बेसिक को, उतना अच्छा आपको पे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कि यही ले लेते हैं अपन, कोडिंग, कोड लिख लिया अपन ने, ठीक है। इसका कोड क्या होगा, कोड का कोड क्या होगा,
कोड का कोड देखते हैं अपन। इसका कोड ये है, तो फिर बताओ डी कोड का कोड क्या होगा? डीको का कोड क्या होगा? तब कोड का कोड ये है तो डीको का कोड क्या होना चाहिए? कोड का कोड ये है तो डीको का कोड क्या होना चाहिए? क्रॉस फॉर्म है। क्रॉस फॉर्म में चीज़ों का कैसे ध्यान रखना है? आपको पहले नंबरिंग करनी है। क्रॉस आपको समझ में आ ही रहा होगा, क्रॉस। तो क्रॉस इसमें क्या करना है, क्रॉस करके देख लो। क्रॉस पहले दो, आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना, तो पहले फॉर्मेट में देख लो। फॉर्मेट में तो नहीं है, रिवर्स में तो नहीं है, क्रॉस में तो नहीं आ रहा। जल्दी माइंड चला के देखो, क्रॉस में तो नहीं है, ठीक है। तो जैसे अभी तो अपन को पढ़ रहा है पर क्रॉस फॉर्म में, तो एग्जाम्पल भी उसी का लगा रहे हैं, तो हमें पता ही क्रॉस फॉर्म है। 3, 15, 4, 5, ठीक है। इधर लिख लेते हैं 16, 4, 6, 5। तो क्रॉस में है 3 + 1 4, 15 + 1 16, 5 6, तो ये क्रॉस में है। सेकंड चीज़ याद रखना, पहले इसका कोड, डी कोड का कोड बता देना। इसका क्या आएगा अपना 4 5 3 15। तो इसको ऐसे ऐसे कर लो, एफ आएगा इसका, ये आएगा इसका, डी आएगा इसका, इसका पी आएगा, ठीक है। तो ये कोड हुआ। लेकिन आपका क्रॉस में ऐसे भी आ सकता है कि उसने आपको दिया, मान के चलो कोडिंग पूरा लिख देते हैं, कोडिंग, कोडिंग। तो कोडिंग में आपका वो ऐसे कोडिंग का उसने, मैंने कुछ भी ऐसे कोडिंग का मैंने लिख दिया यहाँ पे, कोडिंग का ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। और कोड का अगर आप क्रॉस में ऐसे भी कर सकते हो, और क्रॉस में कैसे कर सकते हो, ऐसे ऐसे ऐसे, तीनों में चेक कर लो कोई क्रॉस फॉर्म में ऐसे में तो नहीं हो रहा, या फिर ऐसे 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 ऐसे, इन चीज़ों में तो क्रॉस नहीं हो रहा। तो इसका भी विशेष ध्यान रखना है क्रॉस फॉर्म में कि अगर इतनी बड़ी संख्या है तो ऐसे क्रॉस करके चेक करना है और वैसे भी करना है, ठीक है। तो ये हुआ अपना कौन सा, क्रॉस फॉर्म। क्रॉस फॉर्म कंप्लीट हो गया अपना। अब देख लेते हैं क्रॉस के बाद कौन सा था, पोजीशन फॉर्म। पोजीशन फॉर्म, पोजीशन फॉर्म, पोजीशन फॉर्म देख लेते हैं। पोजीशन फॉर्म में क्या करना है, आपको क्वेश्चन एग्जांपल के द्वारा समझाते हैं। पोजीशन फॉर्म में, पोजीशन समझ में तो आ रहा होगा कि जैसे का तैसा रखना है अपन को, जिस पोजीशन में वो है। जैसे कि मैंने दिया रेस्ट, टर्न, इसका कोड क्या होगा, इसका कोड ये हुआ। और इसका कोड क्या हुआ, इसका कोड ये हुआ। तो फिर बताइए नहीं 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 नहीं, इसका कोड नहीं, सेम सेम हो जाएगा ये तो। ऐसे कर लेते हैं कि किंग, ठीक है। तो अगर इसका कोड ये हुआ तो इसका कोड क्या हुआ, के का कोड हुआ ए, और आई का कोड क्या है, पी, नहीं नहीं पी नहीं, एस, एन का क्या हुआ अपना जे, और जी का क्या हुआ बी। इसका कोड ये है, इसका कोड ये है। तो फिर वो आपसे पूछेगा कि बताओ भैया रेस्टिंग
रेस्टिंग का कोड क्या होगा? इसका कोड ये है, किंग का कोड ये है, तो रेस्टिंग का कोड क्या होना चाहिए? इसको बड़े बड़े लिख देता हूं। इसका कोड क्या होना चाहिए? उसने आपसे ये क्वेश्चन किया, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सोच रहे हैं। तो चीज़ें इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े। तो इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, तो आपको देख लेना चाहिए कि रेस्टिंग तब पोजीशन दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन में एक ही चीज़ चेक करना है, ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो ज़्यादातर इसमें पोजीशन फॉर्म ही होते हैं। तो देख लेते हैं रेस्टर्न किंग। तो जो आपका जो वर्ड लिखा है रेस्टिंग, तो रेस्टिंग वर्ड इन्हीं में से लिया गया है जो ऊपर के दिए हुए हैं, जो आपको कंफ्यूजन कर रहे हैं। देखो RAST ING कुछ नहीं करना है, जो इसके नीचे उठा के पटा दो। PTKL ING का SJB। देखो इधर N का भी J है और इधर N का भी J है, तो इसका कोड क्या हुआ? ये हुआ। तो सेम पोजीशन फॉर्म है, तो ऐसे चलेगा अपना। पोजीशन तो हो गया, फॉरवर्ड फॉर्म हो गया, सेकंड रिवर्स फॉर्म हो गया, थर्ड अपना हो गया क्रॉस फॉर्म, फोर्थ हो गया पोजीशन फॉर्म। तो अब लास्ट और सबसे लास्ट एंड इंपॉर्टेंट देखते हैं, अपोजिट फॉर्म। अपोजिट फॉर्म में क्या करना है? जैसे क्या होता है कि अपोजिट वर्ड याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने इधर क्वेश्चन लिखा कि बताओ भैया डॉग का कोड ये है, क्या है? डॉग का कोड है WLT। तो बताओ भैया टाइगर का कोड क्या हुआ? टाइगर का कोड क्या हुआ? अब आप बोलोगे इधर 3 है, उधर 5 लेटर लिखे हुए, इधर 3 लेटर हुए, कैसे हो सकता है? तो आप चेक करो कि कहीं ये अपोजिट नहीं, फर्स्ट टाइम यही चेक करो कि कहीं ये अपोजिट तो नहीं है। फर्स्ट टाइम यही चेक करना है, कहीं ये अपोजिट तो नहीं है। अपोजिट देखो, तो अपोजिट क्या आया अपना? अपोजिट वर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है, टी का अपोजिट। अब जैसे डी का W ड्यू, लो GT, तो ये तो अपोजिट हो गया। अब इसका अपोजिट देख लेते हैं, टी का अपोजिट क्या आएगा? जी का टी का G। आई का अपोजिट क्या आएगा? R इंडियन रेलवे। जी का अपोजिट T GT एक्सप्रेस। ई का अपोजिट क्या आएगा? इवनिंग EV। और R का अपोजिट क्या आएगा? I इंडियन रेलवे। तो ये हुए अपने अपोजिट वर्ड। तो अपोजिट फॉर्म में क्या लिखना है? अपोजिट वर्ड। तो यहाँ पे अपने पूरे फॉर्म कंप्लीट हुए। इस इन तरीके के आपके क्वेश्चन पेपर में आपके आ सकते हैं, नहीं आते भी हैं बहुत, मतलब इन्हीं तरीक़ों से पेपर आते हैं। मैं चाहता तो आपको एक जो क्वेश्चंस जो कोडिंग रिकॉर्डिंग है वो डायरेक्ट क्वेश्चन नंबरिंग करवा के और अपोजिट फॉर्म याद करवा के डायरेक्ट क्वेश्चन भी करा सकता था, बट मैंने आप इसलिए ये चीज़ें बनाई हैं ताकि आपको ये कोई भी इंस्टीट्यूट वाला नहीं बताएगा जो मैंने आपको बताया है, ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो सकें कि कौन से फॉर्म में कौन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि कोडिंग रिकॉर्डिंग कितनी प्रकार के होते हैं। कोडिंग रिकॉर्डिंग तो वो भी अपन देख लेते हैं कितने प्रकार के कोडिंग रिकॉर्डिंग होते हैं। कोडिंग रिकॉर्डिंग अपन को कितने प्रकार से समझने, कितने प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ये तो फॉर्म हुआ, कितने फॉर्म में आते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट होगा अपना लेटर कोडिंग, सेकंड आएगा अपना नंबर कोडिंग, थर्ड हुआ अपना सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, फोर्थ हुआ अपना डिस्पेयरिंग कोडिंग, और फोर्थ होगा ना, फिफ्थ हुआ अपना कौन सा? फिफ्थ हुआ अपना लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, डिस्पेयरिंग कोडिंग, लास्ट हुआ अपना सैम्पल कोडिंग।
सिंबल कोडिंग। तो इतने प्रकार के अपने क्या होते हैं कोडिंग रिकॉर्डिंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लेटर कोडिंग होते हैं, नंबर कोडिंग होते हैं, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग होते हैं, डिसअपियरिंग कोडिंग होते हैं और सैम्पल कोडिंग होते हैं। तो दोस्तों ये क्लास अपनी थी बेसिक। तो आज अपन एक भी इनके क्वेश्चन नहीं कर पाए, प्रैक्टिस नहीं हो पाई। तो इतना ज़रूर है कि इस क्लास में आपका बेसिक कंप्लीट हो चुका है। आपको अब आगे जो चलेगा वो चलेगा ओनली प्रैक्टिस। पहले करेंगे अपन लेटर कोडिंग पे प्रैक्टिस की, लेटर कोडिंग के क्वेश्चन कैसे आते हैं, और इस जो क्वेश्चन मैं लाऊंगा वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो ज़रूर सेकंड क्लास देखें। ओके, नंबर कोडिंग नेक्स्ट देखेंगे, फिर उसके बाद अपन सब्स्टिट्यूशन कोडिंग के क्वेश्चन देखेंगे, फिर डिसअपियरिंग कोडिंग के देखेंगे, फिर सैम्पल कोडिंग के कोडिंग देखेंगे कि इनके कोडिंग अपन सारे कोडिंग अपन की प्रैक्टिस करेंगे। एक एक करके मैं आपको लिख के बताऊंगा कि ये लेटर कोडिंग की प्रैक्टिस चल रही है, नंबर कोडिंग की, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग की, डिसअपियरिंग और सैम्पल कोडिंग। आपने ये दोनों तो नाम ही नहीं सुने होंगे, जो मैंने ये दोनों नाम हैं ये इन तो नाम ही नहीं सुने होंगे। जो मैं आपको बता, सैम्पल आपने पढ़ा होगा, लेटर पढ़ा होगा, नंबर पढ़ा होगा, लेकिन जो कन्फ्यूजन आती है इन दोनों कोडिंग में आती है। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स, यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये क्लासेस पूरी देख लेते हो तो आपकी जैसे अल्फ़ाबेट का है, अगर रीजनिंग का पूरा, क्योंकि ये जो मैं रीजनिंग का दे रहा हूँ यूट्यूब पे पूरा फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद मैथ भी चलेगा साथ साथ में, 2-3 दिन बाद मैथ भी स्टार्ट कर देंगे, रीजनिंग भी जीएस भी स्टार्ट हो जाएगा, इंग्लिश भी, हिंदी भी, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं यूट्यूब पर। तो दोस्तों मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।